गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको 2020 में जो वेक्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक तरह का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये आप लोग का लाइव टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि 2020 में वेक्टर से कितने सवाल पूछे गए थे। और हाँ, अब जो है अब आपको 60 वो ऑब्जेक्टिव हो गया है तो आपको 2020 वाला पैटर्न से ही सवाल पूछा जाएगा। तो आप सब लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप लोग तैयार हैं। अगर तैयार है तो सब लोग यस 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 कमेंट कर दीजिए ताकि हम पहले सवाल पर आते हैं। देखिएगा, पहला सवाल आप लोगों से यह पूछा गया था 2020 में कि बिंदु 102 का स्थिति सदिश है, यानी कि द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 102 इज, मतलब क्या है, इस चारों में से कोई एक को सही है। इस सही आंसर का आपको जल्दी से कमेंट करके बता देना है और इस सवाल के लिए आपको ज्यादा नहीं 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 से 15 सेकंड के बाद हम इस सवाल का आंसर आपको बताएंगे। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। बस आपको याद होना चाहिए। देखिए, अब हम आपको बताते हैं स्थिति सदिश के लिए हम आपको बताए थे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक फॉर्मूला बताए थे जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड का मान आप बैठा दीजिएगा तो यहाँ पर एक्स का मान 1 है, वाई का मान 0 है और जेड का मान 2 है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप और प्लस में 2 इंटू के कैप, ऐसे करके। और इसी चीज को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये वेक्टर आई 0 को छोड़ सकते हैं और ये बचेगा प्लस में 2k, बस ये। तो ये आपका बनेगा आई कैप प्लस 2k कैप। तो किधर है भाई, आई प्लस 2k, यही है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उस टाइम से बहुत बढ़िया सही आंसर बता रहे थे। बस थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। ये पहला आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जे लिख दिया है। 0 वाला रहेगा तो साफ है गायब हो जाएगा। तो ये पहला सवाल तो हमें लगता है कि आप लोग सही दिए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों से ये पूछा गया था कि सदिश 7i माइनस 2j प्लस के का मापांक यानी कि मॉडुलस क्या होगा इसका। चलिए, इस सवाल को आप हमें लगता है कि बड़ी आसानी से बता पाएंगे। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। 5 सेकेंड और। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें इसका मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट करके, है ना। इसमें आपको बस क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान रख देना था। एक्स का मान 7 है तो आप लिख देते 7 का स्क्वायर, वाई का मान -2 है तो -2 को घेर कर ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे देखिए जेड के के सामने के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिएगा, 7 के स्क्वायर 49, 2 के स्क्वायर 4 और 1 तो 4, देख लीजिए 49 एक 50 यानी कि 54। और 54 को आप निकाल सकते हैं। 54 को आप लोग जानते हैं 27 गुना 54 होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दू 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 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए 2 तिया 6 3 18 तिया 54। अब आप बताइए कि 2 गो 3 में से 1 गो 3 तो निकल जाएगा लेकिन ये 2 और 3 अटक जाएगा, तो 3√6 आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन ही आप लोग का सही आंसर था। ठीक है, किसी भी तरह से आप फैक्टराइज करिए आपका आंसर पहला नंबर सही होगा। तो हमें लगता है कि ज्यादा लोग इस सवाल का ऑप्शन ए बता रहे थे। जोरदार स्माइल करिए सब लोग, जल्दी से एक बार जोरदार स्माइल करिए और अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल आप लोगों से ये पूछा गया था, देखिएगा कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप है और बी बराबर इतना है, तो आपसे पूछ रहा था कि ए डॉट बी क्या होगा। और आपको पता है ए डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर। इसके लिए आपको 20 सेकंड्स का समय दिया जाता है। दस सेकेंड और। देखिए, चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अगर बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसको करना क्या है, आई वाला को आई के सामने गुना करना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 3 गुने 4। यहाँ पे 2 है और 5 है तो लिखेंगे प्लस 2 गुने माइनस है तो -5 लिखिएगा। यहाँ 1 है और ये 3 है तो 1 गुने 3। अब बस इसी को आपको बढ़ा देना है आगे, तो 4 3 12 -5 दूनी 10 और प्लस में 3। तो बताइए कितना आएगा, 12 और 3 हो जाएगा 15 में से 10 घटेगा तो आपका आंसर आएगा 5।
तो 5 कौन सा है? ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 3 12, 5 दूनी 10 और ये 3, तो 12 3 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो आपका 5 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था, स्माइल तो करना बनता है। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4। सवाल चौथा पूछा गया था, आई क्रॉस जे का मान क्या होगा? और ये तो हमें लगता है बहुत बार हम आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछे हैं और आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी से बता पाएंगे। चलिए, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं 10 सेकेंड। ये सब सवाल अभी हम आपको याद दिला दे, 2020 का जो पूछा गया था बिहार बोर्ड एग्जाम में, वो सवाल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको याद हम करवाए थे कि आई क्रॉस जे, उसके बाद होता है जे क्रॉस के, उसके बाद होता है के क्रॉस आई, ऐसा करके। ठीक है, ये सीधा है और सीधा रहेगा तो बस ये आई जे है, बच गया सो लिख दीजिएगा के, जे के है तो बच गया सो आई, और के आई है तो बच गया से जे। यही चीज अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो लिखिएगा सेम चीज लेकिन माइनस लगा दीजिएगा। तो आई के बाद जे, तो ये वाला सेम है, तो आई जे के बाद क्या होता है? के होता है, तो इसका आंसर के आएगा। देखिए, ये वेक्टर में भी लिख देता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है, ठीक ना, यूनिट वेक्टर, इसलिए हम कैप लगा देते हैं। आप ऐसे भी लिख देता है तो आपको मीनिंग वही समझना है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर सही होगा। माइनस के कब होता है? जब ये जे गुना आई होता है ना, उल्टा होता, तब ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक ना, तो इस तरह से कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है। बहुत बढ़िया, गुड। तो अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 5। जे क्रॉस जे का मान क्या होता है? चलिए, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं 10 सेकेंड काफी होना चाहिए। दस सेकेंड इसके लिए तो बहुत हो गया। चलिए बताते हैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था कि वेक्टर क्रॉस वाला में सेम वेक्टर का क्रॉस करते हैं ना, जैसे आई क्रॉस आई हो गया, या जे क्रॉस जे हो गया, या के क्रॉस के हो गया, इस सब का मान 0 के बराबर आता है। आपको बताया गया था सेम वेक्टर में क्रॉस करिएगा तो 0, और डॉट करते हैं तब 1 आता है। तो यहाँ पर क्रॉस है सेम वेक्टर का, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे, जो लोग 5 का ए नंबर बता रहे थे उन लोगों का सही था, स्माइल करना तो आप लोगों को बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोगों से थोड़ा सा ये बड़ा पूछ दिया था, 6 नंबर, ऑब्जेक्टिव ही है, ध्यान पूर्वक बनाएंगे। आई डॉट है जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका मान क्या होगा बताइए। इसके लिए आपको 25 सेकेंड का समय दिया जाता है। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बनाइएगा तो आपको आंसर सही आ जाएगा। जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास करें, आराम से, गड़बड़ाइएगा मत। देखिए, सबसे पहले आपको इसका मान निकालना होगा। चलिए, अब हम आपको बताते हैं, आप लोग अगर बता दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आई रहेगा आपका, चलिए वेक्टर में लिखते हैं। जे और के है तो सीधा है ना, जे के बाद के आता है तो सीधा है, तो इसका मान आई लिख दीजिएगा। ठीक है, डॉट है तो डॉट रहेगा, और प्लस दीजिएगा जे के जे, ये जे, चलिए वेक्टर में लिखते हैं। आई के बाद के है तो आई के बाद के नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। आई के बाद के नहीं, देखिए ये एक बार याद कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आई जे होता है, फिर जे के बाद के होता है, तब के बाद आई आता है, ये सीधा है। यही चीज इसमें उल्टा आएगा ना तो समझ जाएगा कि माइनस लगाना। तो ये आई के बाद के कहा है तो ये उल्टा है, इसका मतलब आपको लगाना होगा इसमें माइनस में जे लिखना होगा। ठीक है, माइनस में जे, प्लस ये के तो रहेगा, और आप बताइए आई गुने जे, तो आई क्रॉस जे तो सीधा है, यानी कि के इसका रहेगा। ठीक है, अब बताइए आई आई अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1, अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1, लेकिन ये माइनस है तो -1, और ये भी अपना में अपना से डॉट तो 1। अब बताइए 1 से 1 तो कटिए जाएगा एगो, तो बचेगा आपका 1 आंसर, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, यहाँ पर अगर के क्रॉस आई रहता तब तो आपका आंसर 3 हो जाता। ठीक ना, तो एक एक चीज आप ध्यान देंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इसमें। तो जो लोग 6 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था, बस मिस्टेक मत कीजिएगा, ये के क्रॉस आई सीधा होता है, यहाँ पर आई क्रॉस जे था। अगले सवाल पर आते हैं। स्माइल करने के बाद ये सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा 7वां नंबर सवाल, कि वेक्टर ए बराबर ये है और एक वेक्टर बी बराबर है। तो आपसे पूछा था कि ए क्रॉस बी का मोड क्या होगा, यानी सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है और उसके बाद उसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस सवाल को बनाने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, इसीलिए 20 से 30 सेकंड का समय देते हैं। इसका आंसर आप बनाए हैं तो बताइए।
बस आपको क्रॉस कैसे निकालना है पहले हम एक बार याद दिला देते हैं। आपको पता होगा ये ऐसे निकालते हैं, जैसे पहला में आई जे और के रख देते हैं और यहाँ पे इसका मान लिखते हैं 2 1 3, ऐसे लिख देते हैं 2 1 3 और इसमें इसका मान लिख देते हैं, तो क्या है 3 5 और -2 और इसको ना आपको एक्सपेंड करना होगा झांका ताकी करके, ठीक है। झांका ताकी करके आपको आता है डिटर्मिनेंट में। चलिए तो हम इसको आप झांका ताकी करके आपको बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए इसको झांका ताकी 2 1 3 5 3 5 -2, इसको झांका ताकी करेंगे तो आपको पता है आई को झांकेंगे ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये 4 को बचेगा। फिर माइनस होता है, प्लस माइनस ऐसे आपको याद होगा। फिर जे को लिखिएगा तो जे लिखेगा तो इसको डिलीट, ऐसे डिलीट 2 3 3 -2। फिर के को लिखेंगे तो इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 2 1 3 5, ठीक है। अब आप बताइए कि इसको आपको क्रॉस गुना करना होगा, तो क्रॉस गुना करिएगा तो माइनस में 2 माइनस में 5 5 3 15, ये 2 दूना -4, माइनस बीच में माइनस होता है 9 और ये 5 दूनी 10 -3 घटाइए 15, दोनों माइनस में तो माइनस में रह जाएगा, माइनस में ये 13 होगा और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 3 घटेगा 7। अब इसका ना मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड रूट अंडर करके आपको पता है x² y² z², तो x का मान -17, y का मान 13 और z का मान 7। इसका स्क्वायर करेंगे तो 289 प्लस 169 प्लस 49 जोड़ेंगे तो आपका 507 आएगा, वो भी रूट में, और हमें नहीं लगता है कि ये वर्गमूल निकलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर यही वाला होगा 507, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। वैसे आप इसको खुद से आराम से भी बनाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। इसका मोड भी निकालना था, ठीक है, यहाँ पे मोड भी निकालना था। तो इस तरह से कहेंगे 7 का ऑप्शन नंबर डी सही था। यानी आपको याद दिला दे 7 को जो है वेक्टर से ऑब्जेक्टिव 2020 में सवाल पूछा गया था। वेक्टर से कभी कभी ज्यादा सवाल भी पूछ देता है, कभी कम भी पूछता है, लेकिन आपको एक दो 3D का भी सवाल पूछ दिया था, 2 सवाल बस 3D में पूछा था। इस सवाल का भी आंसर आप देते चलिए तो आपको आसान रहेगा। 2 सवाल है, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात 1 3 5 है तो इस रेखा का दिक् कोसाइन क्या होगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर 1:1:3:5 है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है। बताइए, इसको हम वेक्टर के मदद से भी बना सकते हैं। समझ लीजिए ये एबीसी का मान पता है या एक्स वाई जेड का मान आप कह सकते हैं। एक्स वाई जेड का मान ये पता है तो आपको इसका एल एम एन का मान बताना है, एल का मान, एम का मान और एन का मान, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें लगता है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, रूट अंडर करके आपको याद होना चाहिए। देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताए थे एल बराबर एक्स बटे रूट अंडर ऐसे, फिर एम बराबर वाई बटे रूट अंडर और फिर एन बराबर जेड बटे रूट अंडर। और रूट अंडर में क्या लिखते हैं, x² प्लस y² प्लस z², ये सेम चीज रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बनाएगा, ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, थोड़ा सा अगर आप सोचते तो आप इसका आंसर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। देखिए ऊपर में तो आपको x y z लिखना था, तो 1 3 5, देखिए 1 3 5 है, इसमें भी ये 1 3 5 3 1 गलत हो गया, 1 1 गलत, ये 1 1 कर दिया, 1 3 5 कर दिया, ये हमें लगता है कि गलत ही हो जाएगा। अब बताइए एक ऑप्शन है, देखिए इसका, अब इसका तनी रूट वाला निकाल लेते हैं। तो रूट वाला निकालेंगे, नीचा में, ऊपर में तो 1 रहेगा, एक बार देख लीजिए 1 1 3 5 है, तो रूट वाला में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 25 और 9 और 1 10, तो यानी 25 और 35 ही होगा ना। 1/√35 इसका आएगा, इसका 3/√35 आएगा और इसका 5/√35 आएगा। निकलेगा तो वर्गमूल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते थे वेक्टर के मदद से भी, या 3D में भी आप ये सवाल देखने को मिल जाएगा। लास्टली सवाल ये देख लीजिए, 3D में ये बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ दिया था, जो हम आपको कम्युनिटी क्वेश्चन में भी बार बार पूछते थे, इसलिए क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है, तीनों में से कोई एक एक्सिस पर आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता ही पूछता है। वाई एक्सिस का डायरेक्शन को साइन क्या होगा, जल्दी से आप बता देंगे। इस सवाल का आंसर हमें लगता है कि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वाई एक्सिस में याद रखिएगा वाई वाला मान होगा 1 और बाकी सब 0, तो वाई पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लिखते हैं एक्स वाई तब जेड, ये याद रखिएगा। x का मान शुरू में, फिर y का मान, फिर z का मान। तो ये देखिए x y का मान 1 होगा, बाकी सब 0, तो ऐसे लिखेंगे 0 1 0 ऐसे। तो 1 0 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी नंबर सही, ठीक है। तो हमें लगता है कि इसका सवाल कोई गलत नहीं किया होगा, इसलिए सभी लोग जोरदार स्माइल करो। और 9 गो सवाल हम आप लोगों से पूछे थे, जिसमें वेक्टर का 7 गो सवाल, 3D का 2 गो पूछा गया था, ठीक है। 2020 में कम सवाल पूछा गया था, लेकिन हमें लगता है 2023 में आपसे वेक्टर 3D डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको 2020 में 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जो अब आपको 2023 में भी इतना ही सवाल पूछा जाएगा। और वेक्टर 3D मिला के फिलहाल 9 गो सवाल पूछा गया था। हमें लगता है कि आप 9 सवाल का आंसर सही दिए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे कि 9 गो सवाल में आप कितना सही किए, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।